15 का अभ्यास कार्य लेकर आई हूँ। इसका हिंदी अनुवाद मैं पिछले वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। आज हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, पाठे लिखितानि सुभाषितानि सस्वरम पठन्तु अवगच्छन्तु लिखन्तु स्मरन्तु च। मतलब जो पाठ में सुभाषितानि दिए हुए हैं उसको पढ़ना है, लिखना है और याद करना है। अगला है पाठस्य आधारेण अधोलिखिता नाम प्रश्ना नाम उत्तराणि एक पदेन लिखन्तु। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। वृक्षा स्वयं कुत्र तिष्ठन्ति। वृक्ष स्वयं कहाँ बैठते हैं, कहाँ रहते हैं, कहाँ ठहरते हैं। सूर्य से आत्मे मतलब सूर्य की गर्मी में। परोपकाराय काहा वहन्ति। परोपकार के लिए कौन बहती हैं, नद्य। दश वापी समः कह भवति। 10 बावड़ियों के समान कौन होता है। एक हिद्रः मतलब एक हिद्र एक तालाब। सत्पुरुष इव के संति। सत्पुरुषों के समान कौन है, वृक्षाः वृक्ष। आर्थिन केभ्य विमुखा न यान्ति। जो आर्थिन होते हैं, जो याचक होते हैं, वो किससे विमुख नहीं होते हैं, वृक्षेभ्य वृक्षों से। वृक्षाः स्वयं कानि न खादन्ति। वृक्ष स्वयं क्या नहीं खाते हैं, फलानि फल। अगला है पाठस्य आधारेण अधोलिखिता नाम प्रश्ना नाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखन्तु। पूर्ण वाक्य में लिखने हैं। नद्या किम न पिबन्ति। नद्या क्या नहीं पीती हैं, स्वयं जलम अपना जल। वृक्षाः अस्मभ्यं किम किम यच्छन्ति। वृक्ष हमारे लिए क्या क्या देते हैं। तो किम किम की जगह पे मैंने सिर्फ किम क्वेश्चन वाले की जगह पे लिखा है, लेकिन आप पूरा वाक्य लिखेंगे क्योंकि ये पूर्ण वाक्य वाले उत्तर हैं। तो वृक्ष हमारे लिए क्या क्या देते हैं, छाया फलानी काष्ठानी मतलब छाया फल और लकड़ियां। इदम शरीरम किमर्थम अस्ति। यह शरीर किस लिए है, परोपकार्थम मतलब परोपकार के लिए। 10 पुत्र समः क भवति। 10 पुत्रों के समान कौन होता है, वृक्षः। केशाम विभूतिया परोपकाराय भवन्ति। किसकी संपत्ति जो होती है वो परोपकार के लिए होती है, तो सत्ताम मतलब सज्जनों की। अन्यस्य छायाम केम कुर्वन्ति। दूसरों के लिए छाया कौन करते हैं, वृक्षाः वृक्ष। अगला है पट्टिकाता उचितानि पदानि चित्वा रिक्स्थानानि पूरयन्तु। पट्टिका में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरने हैं। तो पहला है आपका फलान्यपि पदार्थाय डैश सत्पुरुषा इव। मतलब फल जो होते हैं वो दूसरों के लिए होते हैं, वृक्ष सत्पुरुषों के समान है। 10 हिद्र समा पुत्रः। 10 तालाबों के समान पुत्र। और 10 पुत्र समो द्रुम और 10 पुत्रों के समान पेड़। सुजनसेव ये शाम व विमुखा यान्ति नार्थिना। इसका मतलब है जैसे सज्जन लोग जो होते हैं वो किसी भी याचक को खाली नहीं भेजते हैं, खाली नहीं लौटाते हैं। परोपकाराय इदम शरीरम मतलब परोपकार के लिए यह शरीर। स्वयं ना खादन्ति फलानी वृक्षा। स्वयं नहीं खाते हैं क्या, फल वृक्ष। परोपकाराय सत्ता परोपकार के लिए, सज्जनों की विभूतियां मतलब संपत्ति। अगला है उदाहरणानुसारम अधोलिखितेषु वाक्येषु स्थूलाक्षर पदानाम विभक्ति निर्दिशन्तु। मतलब जो स्थूल अक्षर हैं, जो हाइलाइटेड वर्ड्स हैं, उनके आपने विभक्ति लिखनी है। जैसे वृक्षा अन्यस्य कृते छायाम कुर्वन्ति। छायाम में द्वितीय विभक्ति है। वृक्षा प्रार्थाय फलानी यच्छन्ति। फलानी में भी आपकी द्वितीय विभक्ति है। इसके लिए आपको शब्द रूप याद होने चाहिए। वृक्षाः सत्पुरुषा इव सन्ति। सत्पुरुषाः आपका प्रथमा विभक्ति का बहुवचन का शब्द है। दुम्र 10 संतान सम भवति। दुम्र आपका प्रथमा विभक्ति का शब्द है। वृक्षा प्राणिभ्य काष्ठानि यच्छति। प्राणिभ्य आपका चतुर्थी विभक्ति में आता है। नद्या जलम स्वयमेव न पिबन्ति। नद्या आपका प्रथमा विभक्ति का शब्द है। सज्जा नाम संगतिम करोतु। संगतिम मतलब द्वितीय विभक्ति का आपका शब्द है ये। अगला है आपका अधोलिखिता नाम पदा नाम द्विवचने बहुवचने। अब द्विवचन और बहुवचन रूप लिखने हैं। एक वचन आपको दिया हुआ है। जैसे वृक्षा का हो गया वृक्षौ वृक्षाः मतलब एक वृक्ष, दो वृक्ष, अनेक वृक्ष। मेघः मेघौ मेघाः। हद्रः हद्रहु हद्राः। सत्पुरुषः सत्पुरुषौ सत्पुरुषाः। छाया, अब छाया आपका स्त्रीलिंग शब्द आ गया तो छाये छायाः लता की तरह चलेगा। वापी वाप्यो वाप्यः। नदी नद्यो नद्यः। शरीरम नपुंसकलिंग आ गया, शरीरे शरीराणि। पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि। अधोलिखिता नाम पदा नाम परस्परम समुचितम मेलनम कृत्वा क किम ददाति इति लिखन्तु। नीचे लिखे गए पदों को मिलान करके लिखिए कौन क्या देता है। जैसे वृक्ष, वृक्ष शुद्धम वायु ददाति। वृक्ष शुद्ध वायु देता है। गौ दुग्धम ददाति। गाय दूध देती है।
सूर्य प्रकाशम ददाति, सूर्य प्रकाश देता है। नदी जलम ददाति, नदी जल देती है। अग्नि तापम ददाति, अग्नि ताप देती है। शिक्षकः विद्या ददाति, शिक्षक विद्या देता है। अगला है अधोलिखिता नाम क्रियापदा नाम लट लकारे प्रथम पुरुषस्य रूपाणि लिखन्तु। लट लकार प्रेजेंट टेंस का प्रथम पुरुष लिखना है। जैसे कुर्वंती का होता है करोति कुरुता कुर्वंती, तो तिष्ठन्ति के कैसे चलते हैं, तिष्ठति तिष्ठत तिष्ठन्ति। फलंती होता है फलती फलता फलंती। यान्ति होता है याति यातः यान्ति। पिबन्ति पिबति पिबतः पिबन्ति। खादन्ति खादति खादतः खादन्ति। तो यहाँ हमारे पाठ का अभ्यास पारे समाप्त हो जाता है और यहाँ हमारी दीपकम बुक भी समाप्त हो जाती है कक्षा 6 की। अगर आपको कोई भी डाउट है, पूरी बुक मैं अपलोड कर चुकी हूँ, अगर कोई भी आपको डाउट है किसी चैप्टर में या आपको कोई कुछ और, आप कोई और बुक चाहते हैं मैं अपलोड करूँ या कोई और चैप्टर चाहते हैं अपलोड करूँ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। और अंत में मैं कहूँगी काइंडली लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट माई चैनल द एजुकेशन ट्रू। धन्यवाद।